आज CSS फ्लेक्सबॉक्स के पार्ट 3 के बारे में। ओके, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। ओके, सो फर्स्टली हमने शुरू किया था फ्लेक्स रैप नाम के कॉन्सेप्ट को लेके, है ना। फ्लेक्सबॉक्स में फ्लेक्स रैप नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम जो ओवरफ्लो हो सकते हैं, ये जो फ्लेक्स आइटम्स जब ओवरफ्लो हो जाते हैं उनको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, ये हमने समझा था, है ना। सो बाय डिफॉल्ट नो रैप नाम की प्रॉपर्टी होती है, और अगर हम रैप यूज करते हैं, वैल्यू यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मेन एक्सिस में एक सिंगल लाइन की तरह ही रहने के बजाय ये सारे आइटम्स जो है, फ्लेक्स आइटम्स जो है, एक मल्टीपल लाइंस में आ जाएंगे, है ना, और आपका जो व्यू है, लेआउट जो है और अच्छा दिखेगा। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए और उसके पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे उन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए हमने क्या किया, ये जो फ्रंट एंड डेवलपर सेक्शन है इसको डिजाइन किया, है ना, अच्छे से इसका लेआउट बनाया। ओके, और फिर उसके बाद शू शॉपिंग सेक्शन जो है उसको भी अच्छे से हमने डिजाइन किया था। ओके, राइट, और आज के सेशन में जो है हम क्या करेंगे कि फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज में और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, जैसे कि ऑर्डर, जैसे कि अलाइन सेल्फ। ओके, सो अलाइन हाइफन सेल्फ नाम की एक प्रॉपर्टी देखेंगे, ऑर्डर नाम की एक प्रॉपर्टी देखेंगे। इनको यूज करते हुए हम एक चैट स्क्रीन का लेआउट जो है वो बनाएंगे। ऑलराइट, सो इन सारी चीजों को जो है आज हम सीखने वाले हैं। ओके, फंडामेंटली अगर आप देखें तो हम इस एग्जांपल से शुरू करेंगे। ओके, अगर आपको याद हो हमारे पास ये कलर बॉक्सेस वाला एग्जांपल था, है ना, सो उसमें से शुरू करेंगे। और जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्या क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले जो है फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर है। ओके, फ्लेक्स का डायरेक्शन है रो और अलाइन आइटम्स स्ट्रेच है ना। सो मतलब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे मेन एक्सिस में, है ना, मेन एक्सिस में क्या है, रो है। ओके, और फिर जो क्रॉस एक्सिस है उसमें स्ट्रेच हो रही है सारी एलिमेंट्स, है ना, और इसीलिए हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा हमें, है ना, राइट। सो अभी इसको क्या करेंगे कि बेसिकली अलाइन आइटम्स को स्ट्रेच के बजाय बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट पे लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको ट्राई आउट कर लेते हैं। ओके, तो हम अभी इस कोड प्लेग्राउंड के अंदर है। ओके, हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो अलाइन आइटम्स है यहाँ पे स्ट्रेच के बजाय हमें क्या लिखना होगा, सिंपली हमें क्या करना है, फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, क्योंकि हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे चाहिए, सारे एलिमेंट्स जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए। ओके, तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, और हम अपनी मर्जी के मुताबिक इन एलिमेंट्स को कहीं भी अलाइन कर सकते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट पे रख सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, फ्लेक्स एंड पे रख सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो हमने फ्लेक्स स्टार्ट लिख लिया और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सारे एलिमेंट जो है, सारे फ्लेक्स आइटम्स जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ गए मेन एक्सिस पे, है ना। तो अभी तक हम जो है बस बेसिकली सेंटर और टॉप और बॉटम ऐसे ऐसे अलाइन करते हुए आ रहे हैं, है ना, और सारे एलिमेंट्स को एक ही बार में हम अलाइन करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर हमें एक एक एलिमेंट, अपना खुद का इंडिविजुअल एलिमेंट जो है उनको क्रॉस एक्सिस पे अगर हमें अलाइन करना हो तो क्या करना है। राइट, फॉर एग्जांपल अभी तक हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 जो है एक ही बार टॉप में रहेंगे, एक ही बार सेंटर में रहेंगे, एक ही बार एंड में भी रहेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3, है ना, जो थर्ड फ्लेक्स आइटम है उसको आपको क्रॉस एक्सिस पे अलाइन करना है। ओके, बस उसी को अलाइन करना है, तो उसके लिए जो है आप यूज करेंगे अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी। ओके, सो ये अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी जो है इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स को क्रॉस एक्सिस पे कहां रखना है ये स्पेसिफाई करती है। राइट, जहां पे हमने इन जनरल अलाइन आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, जिसको हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर दिया तो सेंटर में आ जाएगा, फ्लेक्स स्टार्ट दिया तो टॉप में आ जाएगा, और फ्लेक्स एंड में दिया तो लास्ट में आ जाएगा, है ना। राइट, सो वहां पे क्या हुआ, जब अलाइन हाइफन आइटम्स यूज किया जाता है तो सारे के सारे फ्लेक्स आइटम्स पे वो प्रॉपर्टी लागू होता है। राइट, और अगर यहीं पे हम बात करें इंडिविजुअल एलिमेंट की, है ना, इंडिविजुअल आइटम की बात करें तो अलाइन हाइफन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी जो है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम को उसके क्रॉस एक्सिस के मुताबिक अरेंज करती है। राइट, सो ये अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी में अलग अलग टाइप्स ऑफ वैल्यूज होते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड, स्ट्रेच, ऑटो जो है, ऑटो नाम का जो प्रॉपर्टी होगा। राइट, सो ऑटो नाम की वैल्यू जो होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना। सिमिलरली जैसे हमने अलाइन हाइफन आइटम्स के बारे में देखा था, सिमिलरली अलाइन हाइफन सेल्फ भी काम करता है। राइट, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अलाइन हाइफन आइटम्स जो है सारे के सारे फ्लेक्स आइटम्स पे लागू होता है, वेराज अलाइन हाइफन सेल्फ जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम पे ही लागू होता है। राइट, और उसको क्रॉस एक्सिस में कैसे अरेंज करना है इसको देखा जाता है। राइट, सो ऐसा करेंगे कि हमारे पास जो बॉक्सेस हैं उनमें से एक एक को चूज करते हुए हम जो है ये अलाइन हाइफन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी जो है उसको अप्लाई करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो बेसिकली एक और बार दोहरा लेते हैं, ये अलाइन हाइफन सेल्फ प्रॉपर्टी जो है ये स्पेसिफाई करती है कि ये जो इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम जिस पे आप ये अलाइन हाइफन सेल्फ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं वो इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम क्रॉस एक्सिस में कहां पे होना चाहिए। राइट, सो हम जानते हैं, है ना, राइट, कि अगर हम कभी भी किसी भी प्रकार का फ्लेक्स बॉक्स के बारे में डिस्कस करें तो एक मेन एक्सिस होता है, क्रॉस एक्सिस होता है, ये हमने समझा था, है ना। तो अलाइन हाइफन सेल्फ जो है आपकी फ्लेक्स आइटम्स को क्रॉस एक्सिस पे अलाइन करने की कोशिश करता है। राइट, सो अभी जो है जैसा हमने देखा था कि एक एक पर्टिकुलर बॉक्स को चुन के हम क्या करेंगे, उस पे ये अलाइन हाइफन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी जो है इसको अप्लाई करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स चुनेंगे। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स 2 है हमारे पास, है ना, सो उस पर्टिकुलर बॉक्स को मान लीजिए हमें सेंटर करना है, बाकी सारे टॉप में रहेंगे, हमें इस पर्टिकुलर बॉक्स को सेंटर करना है। ओके, सो उसको कैसे सेंटर करेंगे, सिंपली अलाइन हाइफन सेल्फ कॉलन सेंटर। ओके, चलिए इसको ट्राई आउट कर लेते हैं। ओके, राइट, सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड के अंदर है। ओके, और सीएसएस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स 2, है ना। सो अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ ये बॉक्स 2 को ही मुझे सीधा सेंटर पे रखना है ना। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है इसके अंदर अलाइन आइटम्स बाय डिफॉल्ट क्या है, सारे के सारे आइटम्स को फ्लेक्स स्टार्ट पे रखना है, ये बता रहे हैं हम, है ना। अगर मान लीजिए सारे के सारे आइटम्स को फ्लेक्स एंड पे रखना है, ये भी हम ही बता रहे हैं, है ना। बट जब अलाइन आइटम्स जब आप यूज करेंगे सारे के सारे आइटम्स पे लागू होगा ये। ऑलराइट, सो अभी ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट ही रख देते हैं। ओके, और ऐसा करते हैं कि बॉक्स 2 जो है इसको हम मूव करेंगे सेंटर पे। राइट, कैसे करेंगे, यहाँ पे सीधा सीएसएस के अंदर जाना है। ओके, अलाइन
हाइफन सेल्फ जो है ना, अलाइन हाइफन सेल्फ को सेंटर लिखेंगे हम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ अपने आप को सेंटर पे रखना है, ये बता रहे हैं हम, है ना। तो जब इस पर्टिकुलर बॉक्स को जब हमने ऐसे रन किया, क्या हुआ, सिर्फ 2 ही नीचे आया, है ना, स्पेसिफिकली 2 वाला बॉक्स जो है वही नीचे आया। सिमिलरली मान लीजिए अगर आप बॉक्स 3 पे प्रोबेबली अलाइन हाइफन सेल्फ जो है ना, अलाइन हाइफन सेल्फ को फ्लेक्स, जस्ट अ मोमेंट, फ्लेक्स हाइफन एंड लिखेंगे। मान लीजिए आप 1 को फ्लेक्स स्टार्ट पे रखना चाहते हैं, 2 को सेंटर पे, 3 को सबसे लास्ट में रखना चाहते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, सिंपली अलाइन हाइफन सेल्फ फ्लेक्स हाइफन एंड दे देंगे। ओके, और जब ऐसे लिखेंगे क्या हुआ, 1 टॉप में है, 2 इंडिविजुअली सेंटर पे है, 3 इंडिविजुअली बॉटम पे है ना, फ्लेक्स एंड पे है। ओके, और सिमिलरली जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे अलाइन हाइफन सेल्फ की प्रॉपर्टी में आप वैल्यू जो है इन जनरल स्ट्रेच भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो मान लीजिए बॉक्स 4 जो है, यहाँ पे हमने लिखा अलाइन हाइफन सेल्फ जो है, इसको हमने लिख दिया स्ट्रेच। ओके, तो हमने स्ट्रेच लिख दिया, क्या हुआ, सिर्फ 4 ही पूरा का पूरा स्ट्रेच हुआ, राइट। चाहे आप यहां पे कुछ भी लिख लें, मतलब अलाइन आइटम्स को कैसे भी लिख लें, बाय डिफॉल्ट अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर आइटम पे ये अलाइन सेल्फ अप्लाई नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो आपके पेरेंट कंटेनर, जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में जो कंडीशंस फॉलो की जा रही हैं, उन्हीं कंडीशंस को यहां पे भी फॉलो किया जाएगा, राइट। सो मान लीजिए आपने इंडिविजुअली हर एक बॉक्स को मेंशन किया कि हाँ, ये बॉक्स नंबर 2 जो है ये सेंटर में होना चाहिए, अलाइन हाइफन सेल्फ सेंटर यूज करेंगे। ओके, बॉक्स नंबर 3 जो है फ्लेक्स एंड पे होना चाहिए, तो अलाइन हाइफन सेल्फ जो है फ्लेक्स हाइफन एंड पे होगा। बॉक्स नंबर 4 जो है उसको पूरा का पूरा स्ट्रेच करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अलाइन हाइफन सेल्फ जो है वो स्ट्रेच करेंगे, है ना, राइट। तो ऐसे इंडिविजुअली हम अलाइन हाइफन सेल्फ की मदद से क्रॉस एक्सिस पे एक एक इंडिविजुअल आइटम को हम ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो हमने एक का एग्जांपल लिखा था, बॉक्स को हमने सेंटर कर दिया है ना, बॉक्स 2 को, उसके बाद बॉक्स 3 को हमने फ्लेक्स एंड पे रख लिया, और फिर फाइनली बॉक्स 4 को जो है हमने ऐसे स्ट्रेच कर लिया, राइट। सो हमने इन सारी चीजों के साथ साथ जो हमने जैसे ये फ्लेक्स स्टार्ट देखा, फ्लेक्स एंड देखा, स्ट्रेच देखा, है ना, इन सारी चीजों के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी भी होती है, वो है ऑटो। ओके, और ये ऑटो नाम की वैल्यू जो है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ऑटो। ओके, सो ये ऑटो नाम की वैल्यू जो है अलाइन हाइफन सेल्फ का बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली इसका पेरेंट जो भी होगा, है ना, ये जो अलाइन आइटम्स नाम का वैल्यू जो होगा उस पर्टिकुलर फ्लेक्स कंटेनर से ही इनहेरिट कर लेता है। ओके, तो मान लीजिए ये जो फ्लेक्स कंटेनर होगा हमारा, उसके अंदर ये फ्लेक्स आइटम जो होगा, है ना, अगर इस पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम का प्रॉपर्टी जो है, राइट, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू अलाइन हाइफन सेल्फ का वैल्यू जो है अगर वो ऑटो हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जैसे इन सारे आइटम्स को अलाइन किया जाएगा, उसी प्रॉपर्टी को, उसी वैल्यू को ये वाला जो फ्लेक्स आइटम है ये भी इनहेरिट करेगा, राइट। सो जैसे अगर मान लीजिए स्पेसिफिकली आपने मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, अलाइन हाइफन सेल्फ का वैल्यू है ऑटो, राइट। और जब आप ऑटो मेंशन करेंगे, चाहे आप कुछ भी लिख लें, मतलब जैसे पेरेंट कंटेनर के अंदर, ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर आप अलाइन आइटम्स जो भी लिखेंगे उसके मुताबिक अरेंज हो जाएगा ये सारी चीजें, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, राइट। सो अभी बॉक्स के अंदर जो है बॉक्स 4 को अभी हम ऐसा करेंगे कि स्ट्रेच के बजाय इसको लिखेंगे ऑटो, राइट। सो जब हम ऑटो लिखेंगे तो जो है बाय डिफॉल्ट ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्सेस कंटेनर जो कि हमारा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है। ओके, सो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर हमने क्या लिखा, अलाइन हाइफन आइटम्स जो है फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, इन सारे आइटम्स का डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ पे होगा, फ्लेक्स स्टार्ट पे होगा। ओके, और अगर आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या किया, ऑटो मेंशन किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है हमारा फोर्थ बॉक्स जो है, ये वाला फ्लेक्स आइटम जो है, ये अपने फ्लेक्स कंटेनर से जो भी प्रॉपर्टीज है उनको लेता रहेगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो आप इनको जो है, मतलब अभी तक हमने रो के अंदर देखा, राइट। सो इसको कॉलम की तरह भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं, राइट। सो फ्लेक्स डायरेक्शन को बेसिकली अगर हमने कॉलम की तरह कन्वर्ट कर दिया, जो अभी हमने वर्टिकली देखा था वो हमें हॉरिजॉन्टली दिखेगा। बेसिकली क्या होगा, हमारा मेन एक्सिस जो है वो रो के बजाय कॉलम बन जाएगा। ओके, और फिर क्रॉस एक्सिस जो है कॉलम के बजाय रो बन जाएगा। ओके, चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स कंटेनर है, फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स डायरेक्शन को रो के बजाय हम कॉलम लिखेंगे। ओके, कॉलम लिख लिया हमने, और जब हमने प्ले किया तो फ्लेक्स स्टार्ट में 1 है बाय डिफॉल्ट। ओके, और फिर ये जो फ्लेक्स के सेंटर में हमारा 2 है। ओके, जो हमने सेंटर रखा था सेल्फ अलाइन। ओके, राइट। सो अलाइन सेल्फ जो है सेंटर रखा हमने। ओके, और बॉक्स 3 को जो है हमने फ्लेक्स के एंड में रखा, मतलब क्रॉस एक्सिस में, याद है ना, राइट। सो ये कॉलम है हमारा, है ना, वो मेन एक्सिस हुआ, तो इसका क्रॉस एक्सिस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, राइट। सो रो होगा बेसिकली, तो रो के एंड में लिख दिया हमने 3। ओके, और ये 4 जो है, बॉक्स नंबर 4 जो है, ये ऑटो लिख लिया हमने, मतलब ऑटोमेटिकली जो सारे के सारे अलाइन आइटम्स को जैसे हमने प्रॉपर्टी दिया है फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अप्लाई होगा, राइट। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये जो अलाइन सेल्फ है इनको निकाल देते हैं अभी के लिए। ओके, राइट। सो अलाइन सेल्फ निकाल देते हैं, और निकाल के बाय डिफॉल्ट जैसे हमने शुरू किया था वहां पे लेके आते हैं। तो ऑटो को भी निकाल दिया हमने, राइट। सो जब हम इसको प्ले करेंगे बाय डिफॉल्ट ये हमारे कॉलम की तरह आ जाएंगी, और यहाँ पे भी कॉलम को हम बना देंगे रो। ओके, ताकि हम बैक टू स्क्वायर जीरो, राइट। सो वापस चले हम। ओके, तो अलाइन सेल्फ में हमने कॉलम को यूज करते हुए कैसे अलाइन करना है ये देखा हमने, है ना, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को क्रॉस एक्सिस में कैसे अलाइन करना है ये देखा हमने। ओके, राइट। सो अभी मान लीजिए हम जैसे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये एक के बाद एक आ रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर आप कोई ऑर्डर बदलना चाहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 के बजाय 1 3 2 4 लिखना चाहते हैं, ओके, तो कैसे लिखेंगे।
ओके सो इसके लिए जो है ऑर्डर नाम की फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। ओके जैसे ये ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी जो है बेसिकली किस ऑर्डर में ये फ्लेक्स आइटम्स दिखने चाहिए। ओके पहले बॉक्स 1 आएगा, फिर बॉक्स 2 आएगा, फिर बॉक्स 3 आएगा, ऐसे 1 2 3 4 के बजाय मान लीजिए 1 3 2 4 लिख सकते हैं, 1 4 3 2 लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई ना कोई ऑर्डर जो हम स्पेसिफाई करना चाहें तो उस ऑर्डर में लिख सकते हैं हम। ओके किसी भी फ्लेक्स कंटेनर के मुताबिक उसके फ्लेक्स आइटम्स जो होते हैं, उसके अंदर जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उसका ऑर्डर हम सेट कर सकते हैं ऑर्डर नाम की इस फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को यूज करके। ओके ये प्रॉपर्टी मतलब ये प्रॉपर्टी जो है नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव वैल्यूज तक सभी वैल्यूज लेती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब आप -3 मेंशन कर सकते हैं, 0 मेंशन कर सकते हैं, 20 मेंशन कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके और एक असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े नंबर तक इसको अरेंज करते हुए जाता है। ओके मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 नाम के 4 बॉक्सेस हैं। ओके आपने एक का वैल्यू 0 दिया, एक को 1 दिया, एक को 2 दिया, दूसरे को -1 दे दिया। ओके सो -1 वाला वैल्यू जो है वो सबसे पहले दिखेगा आपको, राइट, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक उस ऑर्डर में दिखेगा आपको, राइट। इसको हम एक एक एग्जांपल करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, घबराइए मत। ओके राइट सो अभी ऐसा करेंगे कि हमारे पास जो HTML और CSS कोड है ना, सो उसको अगर आप ऑब्जर्व करें, सो डिस्प्ले को हमने फ्लेक्स रख दिया, ओके, और डायरेक्शन को जो है रो के अंदर सेट कर दिया और हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिख रहा था, है ना, राइट। सो ये जो 1 2 3 4 है, 1 पहले आया, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद, बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि ये जो फ्लेक्स आइटम्स आप रखते हैं इन जनरल फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, उनके वैल्यूज जो होते हैं, उनके ऑर्डर वैल्यूज जो होते हैं वो 0 होते हैं। ओके और अगर मान लीजिए 1 2 3 4 में आपने 1 फर्स्ट वाला बॉक्स जो है, राइट, सो उसका ऑर्डर अगर आपने 1 रखा तो क्या होगा, ये क्योंकि बाकी सारे जीरोस हैं, जीरोस पहले आएंगे और उसके बाद 1 आएगा। ऑलराइट एक एक करके इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं। ओके चलिए राइट तो अभी ऐसा करते हैं कि ये जो अलाइन आइटम्स है ना, सो इसको निकाल देते हैं ताकि हमारे सारे आइटम्स जो हैं क्रॉस एक्सिस में स्ट्रेच हो जाए। ओके राइट सो इसको ऐसे निकाल देते हैं अलाइन आइटम्स को। ओके निकाल दिया हमने और जैसे हमने इसको प्ले किया क्या हुआ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। बाय डिफॉल्ट इन फ्लेक्स आइटम्स की वैल्यूज जो है, ऑर्डर जो है वो जीरोस होते हैं। ओके 0 0 0 0। ओके अगर मान लीजिए बॉक्स 1 को आपने ऑर्डर का वैल्यू दे दिया ORDER, ओके सो ऑर्डर जो है आपने 1 मेंशन कर दिया तो क्या होगा, बाकी सारे जो है क्योंकि वो बाकी सारे 0 हैं, यहाँ पे 1 जो है सबसे लास्ट में आएगा, है ना। याद है आपको मैंने कहा था कि माइनस वैल्यू से लेके प्लस वैल्यूज तक, मतलब छोटे वैल्यू से लेके बड़े वैल्यू तक ये ऐसे ऑर्गेनाइज होते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट सो हमने बाय डिफॉल्ट देखा कि सारे के सारी जो हमारी फ्लेक्स आइटम्स हैं वो बाय डिफॉल्ट जीरो ऑर्डर रखते हैं। ओके अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर आइटम का वैल्यू जो है आपने 1 मेंशन कर दिया तो क्या होगा, 1 क्योंकि 0 से बड़ा है वो सबसे आखिरी में आएगा। ऑलराइट सिमिलरली ऐसे ही आगे करते हुए हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये जो बाकी सारे बॉक्सेस जो है और 4 बॉक्सेस ऐड करेंगे हम, राइट, बॉक्स नंबर 5 6 7 को ऐड करेंगे और फ्लेक्स रैप अप्लाई कर देंगे ताकि हमें आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखे। ओके राइट चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में। ओके तो ऐसा करते हैं कि HTML में जाएंगे, ओके और हमारे पास ये जो बॉक्स 5 बॉक्स 6 मैंने जो ऑलरेडी कमेंट करके रखा हुआ है, ओके सो उसको यहां पे लिख लेते हैं। सो राइट सो बॉक्स 5 6 7 8 आ गए यहाँ पे, है ना। तो जैसे हमने इसको प्ले किया क्या हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, है ना। राइट सो अगर मान लीजिए इसको हमें फ्लेक्स रैप करना है, ओके क्या करेंगे हम यहाँ पे सीधा जाके बॉक्सेस कंटेनर के अंदर जाएंगे, ओके और फ्लेक्स हाइफन रैप जो है उसको रैप लिखेंगे। राइट सो जब हमने रैप लिख लिया क्या हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 1 आया, क्यों, 1 जो है उसका वैल्यू 1 है ना, ऑर्डर 1 है हमारा। ओके राइट चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने ऐसे आउटपुट ला दिया। सो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या देखा हमने, 2 से लेके 8 तक जो बॉक्सेस थे हमारे, उन सारे के सारे बॉक्सेस का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है। ओके और क्योंकि हमने बॉक्स 1 का ऑर्डर जो है 1 रखा था, सबसे पहले जीरोस आएंगे फिर उसके बाद 1 आएगा। राइट मान लीजिए हमने बॉक्स नंबर 5 का वैल्यू जो है, राइट, बॉक्स नंबर 5 का ऑर्डर जो है उसको 7 दे दिया। ओके तो उसकी वजह से क्या होगा, 2 3 4 6 7 8 जो है वो क्योंकि 0 है वो एक ही जगह पे रहेंगे, उसके बाद बॉक्स का अगला बॉक्स क्या आएगा, ऑर्डर 1 आएगा, फिर उसके बाद ऑर्डर 7 आएगा। राइट चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। ओके सो अभी हमारे पास क्या है, ये जो 2 3 4 5 6 7 8 1 है, इनको अभी हम क्या करेंगे कि बेसिकली इनका ऑर्डर बदलते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्जैक्टली ऑर्डर काम करता कैसे है। ओके राइट सो मान लीजिए हमारे पास बॉक्स नंबर 5 है, ओके सो उसका ऑर्डर जो है हम मेंशन करते हैं, ऑर्डर हो गया 7। ओके सो जब हमने ऐसे मेंशन किया और इसको प्ले किया क्या हुआ, हमारे पास ये जो 2 3 4 6 7 ऊपर आ गए, ओके उसके बाद 8 आ गया और फिर 1,5 जो है 1 जो उसका ऑर्डर था 1, ओके और 5 का ऑर्डर था 7। राइट सो ये इस प्रकार से मतलब इस ऑर्डर में ऐसे आ गया। राइट ओके सो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं छोटे से बड़े वैल्यू तक जब पहुंचते हैं, राइट मान लीजिए हमारे पास बॉक्स नंबर 7 है ना, सो इसका ऑर्डर हमने दे दिया 4। ओके राइट सो ऑर्डर कॉलन 4, ओके हमने ऑर्डर 4 मेंशन कर दिया, गेस कीजिए कहां पे आएगा, ये 1 और 5 के बीच में आएगा। राइट बॉक्स नंबर 7 जो है 1 और 5 के बीच में आएगा। ओके जब हमने रन किया तो देख रहे हैं है ना, 2 3 4 6 8 जो है वो जीरोस हैं, उसके बाद ऑर्डर 1, ऑर्डर 4 और ऑर्डर 7। राइट सो हम ऑर्डर्स की तरफ बात कर रहे हैं। ओके मान लीजिए हमने यहाँ पे बॉक्स 3 को भी मान लीजिए ऑर्डर नंबर 4 दे दिया। ओके सो बॉक्स 3 जो है इसको भी हमने ऑर्डर जो है
4 दे दिया। ओके, तो अब गेस कीजिए क्या होगा। मतलब हमारे पास बॉक्स नंबर 7 का ऑर्डर जो है वो भी 4 है। ओके, और फिर बॉक्स नंबर 3 का ऑर्डर जो है वो भी 4 है। जब इक्वल ऑर्डर होता है तो बेसिकली तब जाके बात करते हैं हम HTML के बारे में, राइट। सो HTML में जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आएगा, राइट। अगर इक्वल ऑर्डर आपने मेंशन किया तो HTML में जिसके बाद मतलब एक के बाद एक जैसे हमने लिखा है उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी दिखाया जाएगा, राइट। चलिए जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया हमने, बॉक्स नंबर 3 का ऑर्डर जो है वो 4 दिया। ओके, सिमिलरली बॉक्स नंबर 7 का ऑर्डर जो है वो भी 4 दे दिया हमने। ओके, तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि HTML के मुताबिक बॉक्स नंबर 3 का HTML कोड पहले आया और बॉक्स नंबर 7 का HTML कोड बाद में आया, इसलिए जब इक्वल ऑर्डर हो सबसे पहले जो HTML में लिखा था हमने वही यहाँ पे दिखाया जाएगा, राइट। सो सिमिलरली मान लीजिए हमने बॉक्स नंबर 8 को जो है, राइट, अभी तक हम पॉजिटिव वैल्यूज देख रहे हैं, है ना। ये जो 2 4 6 8 है हमारे पास इनकी ऑर्डर जो है वो 0 है। ओके, सो 0 हमने लिख लिए। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 4 और ऑर्डर 7, है ना। सो अभी हम बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमने बॉक्स नंबर 8 को जो है ऑर्डर -3 दे दिया। ओके, सो ऑर्डर जो है हमें पता है ना, हम नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो -3 दे दिया हमने, तो इसकी वजह से क्या होगा, 8 जो है सबसे आगे आ जाएगा, राइट। सो 8 सबसे आगे आ गया, क्यों, क्योंकि 8 का ऑर्डर जो है वो -3 है। ओके, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये -3 है। ओके, ये तीनों क्या है, 2 4 6 जो है ऑर्डर 0 है। ओके, और फिर 1 जो है ना, 1 वाला बॉक्स जो है उसका ऑर्डर 1 है, 3 और 7 का ऑर्डर 4 है और 5 का ऑर्डर 7 है, राइट। सो ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। और अगर आप चाहें तो इन सारी चीजों को कॉलम की तरह भी देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी हमने क्या किया, मेन एक्सिस हमारा रो है ना, अगर इसको हमने कॉलम की तरह बदल दिया तो क्या होगा, ये भी उसी तरीके से आएंगे, राइट। सो ये -3 है, ये तीनों जीरोस है। ओके, और ये आ गया ऑर्डर नंबर 1, और 3 और 7 का ऑर्डर 4 है और 5 का ऑर्डर 7 है, राइट। चलिए ऐसा करते हैं कि वापस चल के इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, राइट। तो हमने बेसिकली यहां से शुरू किया था, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 बॉक्स नंबर 1 का ऑर्डर जो है वो 1 दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, बॉक्स नंबर 5 को हमने ऑर्डर 7 दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, सारे जीरोस एक साथ आ गए। उसके बाद आके 1 और 7 आ गए हमारे पास, है ना, राइट। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, बॉक्स नंबर 7 का ऑर्डर जो है वो 4 दे दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सारे जीरोस, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7 आया, है ना। हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ओके, राइट। और सिमिलरली जैसे हमने बॉक्स नंबर 3 का ऑर्डर भी 4 दे दिया था, उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि हमें दोनों पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम्स को एक ही ऑर्डर दिया है हमने, तो उस टाइम पे क्या होगा, बेसिकली HTML में जिस ऑर्डर में हमने मेंशन किया है उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी दिखाया जाएगा, राइट। क्योंकि HTML में हमने बॉक्स नंबर 3 का वैल्यू जो है, बॉक्स नंबर 3 का कोड जो है वो पहले लिखा था, इसलिए बॉक्स नंबर 3 पहले आएगा, राइट। सिमिलरली हमने क्या किया, बॉक्स नंबर 8 को जो है -3 वाली वैल्यू दे दी और वो सबसे छोटा हो गया, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, बॉक्स नंबर 8 जिसका वैल्यू है -3, उसके बाद बाकी सारे जीरोस आए, उसके बाद 1 4 4 7 ऐसे आ गए, है ना, राइट। हमने इसको कॉलम की तरह भी देखा, राइट। सो जैसे हमने फ्लेक्स डायरेक्शन के मेन एक्सिस को हमने कन्वर्ट कर दिया, रो से लेके इसको कॉलम बना दिया, वैसे ही अगर हमने देखा तो सबसे पहले -3 आएगा, फिर 0 0 0 0, जब ओवरफ्लो हो जाए तब जाके रैप हो जाएगा और उसके बाद 1 4 4 7 ये वाले ऑर्डर्स वाले आइटम्स जो है आ जाएंगे, राइट। सो हमने अभी तक क्या किया, बेसिकली सेल्फ अलाइन वाली प्रॉपर्टी को देखा। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम को ऑर्डर करना चाहते हैं, पहले ये आएगा या वो आएगा करके, राइट, सो आप ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया था, राइट। ओके, तो अभी आगे चलते हुए क्या करेंगे कि बेसिकली ये जो चैट स्क्रीन लेआउट आपको दिख रहा है ना, सो इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको यूज करते हुए, राइट। सो और इसके लिए बेसिकली जो HTML कोड चाहिए होगा और जो CSS कोड चाहिए होगा, ये ऑलरेडी आपके लिए चीट शीट में प्रोवाइडेड है, आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं। ओके, और जब आप उसको रन करेंगे विदाउट एनी प्रॉपर लेआउट, ये ऐसे दिख जाएगा हमें, राइट। सो बिना किसी लेआउटिंग के ऐसे हमें दिखेगा आउटपुट। ओके, और हम इसको ले जाके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक चैट एप्लीकेशन की तरह दिखने की तरह हम लेआउट जो है अपडेट करेंगे। ओके, चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं अभी, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेसिकली इस कोड को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो यहाँ पे जो कोड है, जो पीस ऑफ कोड है उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, और फिर उसके बाद जो है हम जो रिक्वायर्ड चेंजेस होंगी उनको करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम अच्छे से कोड को समझ पाएंगे तभी तो हम अच्छे से कोड लिख पाएंगे, है ना, राइट। सो इसीलिए जो है हम अच्छे से इस कोड को समझेंगे। ओके, राइट। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉडी के अंदर जो है 2 पार्ट्स हैं, राइट। बेसिकली 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, एक है हेडर, ओके, जो यहाँ पे ये जो प्रीति ऑनलाइन दिख रहा है आपको, है ना, सो वो हेडर होगा। और ये बाकी का सारा जो कंटेंट है, ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है इसको हम चैट कंटेनर की तरह बुलाएंगे, राइट। सो हमारे पास 2 पर्टिकुलर कंटेनर्स हैं, एक है हेडर कंटेनर और दूसरा है चैट कंटेनर। ओके, जब आप हेडर कंटेनर को एक्सपैंड करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, ये जो एरो लेफ्ट आपको दिख रहा है। ओके, राइट। सो ये वाला एरो लेफ्ट है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद एक इमेज है, राइट, और फिर उसके बाद एक छोटा सा और कंटेनर है जिसके अंदर नेम है और फिर स्टेटस है, राइट। सो बेसिकली एक छोटा सा हेडर कंटेनर जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें ब्लू कलर में दिख रही हैं। ओके, राइट। सो इसको कोलैप्स कर लेते हैं। इसके बाद आता है चैट कंटेनर हमारा, राइट। राइट, सो इसके बाद आता है हमारा चैट कंटेनर, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि मैसेज कंटेनर नाम का कुछ है। ओके, और ये 2 मैसेज कंटेनर नाम के दो कैटेगरीज ऑफ कंटेनर्स दिख रहे हैं आपको, राइट। और फिर वहां पे उसके साथ साथ डेट कंटेनर भी एक है। ओके, ऐसा करते हैं कि एक एक को हम ओपन करके देख के समझते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमें 2 तरीके के मैसेजेस दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक जो है यहाँ पे सेंड किया जा रहा है, हाई प्रणीता हाउ आर यू करके। ओके, उसके बाद हमें जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, हेलो प्रीति आई एम फाइन वगैरह वगैरह, राइट। सो ये सारी चीजें जो है
मतलब आगे पीछे हो रही है मैसेजेस, है ना, राइट, एक पर्सन भेज रहे हैं, एक पर्सन रिसीव कर रहे हैं, ओके, राइट। सो इसको एक एक करते हुए एक्सपैंड करके समझते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, जो हमें दिख रहा है, वो कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट से मैच करता है, ओके, राइट। सो इस मैसेज कंटेनर को जब हमने ओपन किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इमेज है ना। सो इमेज का क्लास जो है फ्रॉम मैसेज प्रोफाइल पिक, तो बेसिकली ये जो ब्लू कलर का टेक्स्ट हमें दिख रहा है ना, तो ये जो ब्लू कलर का कंटेनर है ये फ्रॉम मैसेज की तरह कंसीडर करेंगे हम, ओके, राइट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें एक मैसेज टेक्स्ट कंटेनर है ना, जिसके अंदर ये सारा टेक्स्ट है और उसके अंदर जो मैसेज टेक्स्ट है उसको भी देख रहे हैं हम, है ना। और यहाँ पे क्या है, टाइम भी है, राइट, मैसेज टेक्स्ट है हमारे पास और मैसेज का टाइम भी है, ये अच्छे से ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, राइट। सो इसको एक बार कोलैप्स कर लेते हैं, ये था मैसेज कंटेनर, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, टू मैसेज कंटेनर नाम का एक और क्लास दिख रहा है हमें, है ना। हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, सीएसएस में जाके देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे जैसे हमने एक्सपैंड किया, क्या हुआ, हमें बेसिकली यहाँ पे जवाब मिल रहा है ना। सो हमने एक तरफ ये ऊपर वाले के अंदर क्या देखा, हमने बेसिकली एक सवाल पूछा जा रहा है, हाउ आर यू करके, राइट, और दूसरे में हमें जवाब मिल रहा है। सो टू मैसेज आ रहा है ना। सो फ्रॉम मैसेज जो हमारी तरफ से जा रहा है और टू मैसेज जो हमारी तरफ वापस आ रहा है ना। सो ऐसे दो कंटेनर से ये हमने समझ लिया, ओके। और आगे चलते हुए जो है हम जरूरत के मुताबिक इन कंटेनर्स को खोलेंगे, खोल के उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वापस चल के इनको कोलैप्स करके ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, राइट। सो अभी हम बेसिकली इस कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, राइट। सो सिमिलरली ऐसे ही फॉर एग्जांपल चैट कंटेनर के अंदर, है ना, जाहिर सी बात है जब आप चैट कर रहे होते हैं किसी के साथ तो आप एक मैसेज भेजते हैं, वो एक जवाब वापस देते हैं, है ना। सो ऐसे ही बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, ओके, राइट। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका एक जवाब मिल रहा है हमें, है ना। सिमिलरली उसके बाद ये जो आई एम फाइन टू, आई एम गोइंग फॉर अ ट्रैक ऑन संडे वाले मैसेजेस हैं, ये दोनों उससे मैच करते हैं, ओके, राइट। और फिर उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें तो नीचे यहाँ पे 20 जनवरी 2021 लिखा हुआ है ना। तो ये कहाँ पे आएगा, हमारे डेट कंटेनर के अंदर आएगा, ओके। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे बस एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसके अंदर है हमारा डेट, राइट। सो अगर आप मैसेज कंटेनर को देखें और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर इमेज है ना, एक पर्टिकुलर आइकॉन है, इमेज है बेसिकली, उसके साथ साथ एक बड़ा सा मैसेज है, उसके अंदर हमारे पास दो पीसेस ऑफ टेक्स्ट है, एक है जो जवाब दिया जा रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है वो, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे टाइम भी है ना, जैसे कि 7:45 पीएम करके, ओके। तो हम इन सारी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हुए जैसे हमने लेआउट देखा था वैसे एक चैट का लेआउट बनाएंगे हम, राइट। सो आपको अभी कोड समझ आ गया है ना, राइट। सो अभी चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमें सबसे पहले स्टेप क्या लेना होगा, राइट। सो जैसे आप अभी आउटपुट देख रहे हैं, इसको हमने एक एक करके कोड समझ लिया है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टू मैसेज कंटेनर को, अगर आपको याद हो तो इन जनरल जब भी आप चैट करते हैं तो जो मैसेज आप भेज रहे होते हैं, है ना, सो वो आपके राइट साइड पे आता है या लेफ्ट साइड पे आता है, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक, है ना। चाहे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, सो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, है ना, राइट। सो यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या समझ आ रहा है, ये सारे एलिमेंट्स जो है हमें एक कॉलम की तरह अलाइन होकर दिख रहे हैं, है ना, राइट। सो जैसे आप देखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है कॉलम की तरह है, एक के बाद एक के बाद एक, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे कि हमारा मेन एक्सिस क्या हुआ, यहाँ पे कॉलम हो गया और क्रॉस एक्सिस जो है हमारा रो हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस में सारे के सारे आइटम्स जो है फ्लेक्स स्टार्ट करके लिखे हुए हैं, है ना। हमें क्या करना होगा, ये जो ग्रे कलर में है, ये जो लाइट ब्लूइश कलर में है, वो जो है वो बेसिकली हमारा टू मैसेज कंटेनर है ना। सो उसको हम अलाइन करेंगे फ्लेक्स एंड पे, राइट। सारे के सारे एलिमेंट्स जो है अभी फ्लेक्स स्टार्ट पे हैं, अलाइन आइटम्स, ओके। हमें क्या करना है, जब भी ये टू मैसेज कंटेनर यूज किया जाएगा, ये क्लास नेम यूज किया जाएगा, उसको उस पर्टिकुलर मुताबिक हमें क्या करना है, सीधा उसको फ्लेक्स एंड पे रखना होगा, राइट। क्या करना है, इसके लिए सिंपली अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ये टू हाइफन मैसेज हाइफन कंटेनर जो है वहां पे जाके लिखेंगे अलाइन हाइफन सेल्फ, जो है उसको फ्लेक्स एंड वाला वैल्यू जो है मेंशन कर देंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राम में चलते हैं इसको, ओके। सो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जैसे आप ऑब्जर्व करें तो ये है हमारा टू मैसेज, है ना, जो मैसेज भेजा जा रहा है बेसिकली, ओके। सो उसके अंदर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैसेज कंटेनर और टू मैसेज कंटेनर नाम की दो क्लासेस को यूज किया गया है ना। इनको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद जाके आगे बढ़ेंगे, राइट। और उससे पहले अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो चैट कंटेनर है इसका भी सीएसएस रूल सेट देखते हैं एक बार, ओके। सीएसएस के अंदर गए हम, ओके, और जैसे हमने नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे चैट कंटेनर है, ओके। यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये चैट कंटेनर जो है बेसिकली एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है, ओके, जिसका फ्लेक्स डायरेक्शन, जिसका मेन एक्सिस जो है कॉलम है, जैसे आपने पहले देखा था, ओके। सो कॉलम है और उसकी वजह उसके अंदर जो है बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स जो है फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट दिया गया है ना। इसी वजह से सारे के सारे आइटम्स जो है हमारे लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, स्टार्टिंग पे दिख रहे हैं कॉलम के अंदर, है ना, राइट। सो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो टू मैसेज कंटेनर है ना, जैसे हमने एचटीएमएल के अंदर देखा था, ये जो टू हाइफन मैसेज हाइफन कंटेनर है, इसके अंदर हमें जाके अलाइन सेल्फ लिखना होगा, राइट। तो सीएसएस के अंदर गए हम, ओके। टू मैसेज कंटेनर के अंदर जो है हम लिखेंगे अलाइन हाइफन सेल्फ, जो है इसको हम लिखेंगे फ्लेक्स हाइफन एंड, राइट। सो फ्लेक्स हाइफन एंड जब लिखेंगे तो सिर्फ यही आइटम्स, है ना, सो ये वाला फ्लेक्स आइटम जो है यही आइटम्स हमारे राइट साइड पे आएंगे, एंड पे आएंगे, राइट। सो जब हमने इसको प्ले किया क्या हुआ, हमारे सारे मैसेजेस जो है ना, ये जो हाय प्रणीता हाउ आर यू, वो लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे जो टू मैसेज कंटेनर्स है ये सारे फ्लेक्स के एंड में है ना, हॉरिजॉन्टली हम इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी,
तो हमने क्या किया, टू मैसेज कंटेनर को जो है फ्लेक्स एंड पे रखा और आउटपुट जो है कुछ ऐसे पा लिया। ओके, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टिपिकल चैट का लेआउट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा तो जब भी आपको कोई मैसेज मिलता है तो उनका पर्टिकुलर आइकॉन जो उनका जो फोटो होता है वो पहले आके उसके बाद मैसेज आता है। वहीं जब आप भेजने की कोशिश करें तो आपका मैसेज पहले आता है, उसके बाद आपका आइकॉन आता है ना। तो ऐसे करके हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। ये जो प्रोफाइल पिक है उनका, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। सो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो हमारा टू मैसेज कंटेनर है उसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है इसको समझते हुए उसका ऑर्डर बदलना होगा, है ना। जिस ऑर्डर में आपका प्रोफाइल पिक और उसका पर्टिकुलर टेक्स्ट कंटेनर जो है वो दिख रहे हैं, उस ऑर्डर को बदलना होगा हमें, है ना। और अगर ऑर्डर बदलना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जो कंटेनर रख रहा है अपने पास, उस पर्टिकुलर कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर होना होगा, है ना। तो उसको भी चेक करना पड़ेगा हमें, राइट। सो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो प्रोफाइल पिक है उसका ऑर्डर 1 रखेंगे। बाय डिफॉल्ट हमें क्या पता है, अगर आप ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ऑर्डर 0 होता है, ये हमने समझ लिया था, है ना। तो अभी प्रोफाइल पिक को अगर हमें राइट साइड पे आखिरी में लाना है तो क्या करना है, बेसिकली ये जो फ्लेक्स आइटम्स है उनका ऑर्डर बदलना होगा, है ना। इस प्रोफाइल पिक को ढूंढेंगे, ढूंढ के वहां पे ऑर्डर लिखेंगे 1, राइट। चलिए ट्राई करते हैं इसको। और सो HTML के अंदर गए हम, है ना। सो ये जो टू मैसेज कंटेनर है, जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैसेज टेक्स्ट कंटेनर नाम का एक है, ओके, और ये टू मैसेज टेक्स्ट कंटेनर नाम का एक और है। और इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, 2 पैराग्राफ्स हैं जहां पे हेलो प्रीति ये सारी चीजें लिखी हुई है, ओके, और ये इमेज जो है ये भी लिखा हुआ है ना। तो हमें सीधा क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली ये जो प्रोफाइल पिक है, राइट। सो इमेज को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, टू मैसेज प्रोफाइल पिक लिखा हुआ है ना। सो इस इमेज के क्लास में जाके हम ऑर्डर लिखेंगे, ओके। तो CSS के अंदर गए हम, है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम मैसेज प्रोफाइल पिक है हमारे पास और ये आ गया टू मैसेज प्रोफाइल पिक, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें क्या करना होगा, इसका ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर को हमें 1 रखना होगा ताकि जो सारे जीरोस हैं वो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आ जाएंगे और 1 और जो भी बड़ा वाला वैल्यू होगा उस 0 के बाद वो आखिरी में आएगा, है ना। बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे HTML में ऑब्जर्व करें तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, है ना। टू मैसेज कंटेनर के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 फ्लेक्स आइटम्स हैं, है ना। सो उनको हम ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमें हमारा ये जो टेक्स्ट है वो दिखना चाहिए और उसके बाद हमें प्रोफाइल पिक दिखना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इस टू मैसेज प्रोफाइल पिक के अंदर ऑर्डर बदल दिया, ओके। जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो पहले आ गया और फिर ये प्रोफाइल पिक जो है लास्ट में आ गया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। हमने ऑर्डर अच्छे से अरेंज कर लिया और फाइनली आउटपुट जो है हमारा टेक्स्ट पहले आया फिर प्रोफाइल पिक बाद में आया, है ना। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बाद क्या है, हमारे पास हर एक टेक्स्ट में टाइम भी दिख रहा है आपको, है ना। तो उस टाइम को जो है हमें नीचे लाना है, ओके। सो इन जनरल क्या है, वहां पे टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट के बाजू में टाइम दिख रहा है आपको, है ना। उस टाइम को क्या करना है, हमें वर्टिकली नीचे लेके आना है, राइट। सो इसके लिए क्या करना होगा देखते हैं, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मैसेज टेक्स्ट होगा या मैसेज टाइम होगा इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा, है ना। और बेसिकली क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ये सारे आइटम जो है टॉप में है ना, तो उनको हमें एंड पे लाना होगा, राइट। सो कॉलम में जब हमने टॉप में देखा है तो उसको क्या करना होगा, फ्लेक्स हाइफन एंड की तरह लेके आना होगा, राइट। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। सो हम एक बार HTML में चलेंगे, ओके। और जहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हर एक इसमें, राइट, सो हर एक टेक्स्ट कंटेनर के अंदर मैसेज टेक्स्ट कंटेनर है, टू मैसेज टेक्स्ट कंटेनर है। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कॉमनली क्या दिख रहा है हमें, मैसेज टाइम नाम की ये जो क्लास है ये कॉमनली दिख रही है हमें, है ना। चाहे आप यहाँ पे ले लीजिए या फिर मैसेज कंटेनर के अंदर देखें तो हर जगह पे हमें कॉमनली क्या दिख रहा है, मैसेज टाइम जो है वो दिख रहा है ना। सो मैसेज टाइम को हमें एडिट करना होगा, राइट। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा मैसेज हाइफन टाइम नाम की इस प्रॉपर्टी को, इस पर्टिकुलर CSS रूल सेट को ढूंढना होगा, राइट। सो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे मैसेज टाइम देख रहे हैं, है ना। सो इसको हमें ढूंढना होगा। सो कहाँ पे है ये, मैसेज हाइफन टेक्स्ट मिल गया, राइट। सो मैसेज हाइफन टाइम जो है हमें यहाँ पे मिल गया, है ना, राइट। अभी बेसिकली क्या करना है, हमें जब भी ये मैसेज टाइम आएगा हमें क्या करना है, फ्लेक्स एंड में रखना है इसको, राइट। जब ये नीचे आ जाना चाहिए क्योंकि वर्टिकली बात कर रहे हैं हम, है ना, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ अलाइन हाइफन सेल्फ जो है फ्लेक्स के एंड में होगा, राइट। क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि ये रो की तरह अरेंज किए गए हैं, ओके, और वर्टिकली इनको उसके क्रॉस एक्सिस में हमें अलाइन करना है ना, राइट। तो जब हम देखेंगे तो इसका जब हमने प्ले किया तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैसेज के नीचे आ गया हमारा टाइम, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। जब हमने ऐसे फ्लेक्स एंड यूज किया तो क्या हुआ, हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिख गया, राइट। सो अच्छे से हमने क्या किया, अभी पहले इन मैसेजेस को, टू मैसेजेस जो बेसिकली भेजे जा रहे हैं उनको हमने एक साइड पे रख लिया, है ना। उसको अच्छे से फ्लेक्स एंड कर लिया और हॉरिजॉन्टली उनको राइट साइड पे रख लिया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, टेक्स्ट को पहले लाना है, प्रोफाइल पिक्चर को बाद में रखना है। ऐसे करते हुए हमने क्या किया, ऑर्डर किया इन एलिमेंट्स को, है ना। सबसे पहले ऑर्डर 1 दे दिया हमने प्रोफाइल पिक्चर के लिए, और जब बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का 0 होगा ऑर्डर वैल्यू, प्रोफाइल पिक्चर जो है ऑटोमेटिकली 1 होगा, उसके साथ में राइट साइड पे आ जाएगा, है ना। वो भी कर लिया हमने। उसके बाद क्या किया, टाइम को जो है नीचे लाना है, बॉटम में लाना है, वर्टिकली
क्रॉस एक्सिस में हमें क्या करना है, फ्लेक्स के एंड में लेके आना है, वो भी हमने अचीव कर लिया। ओके, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हुआ, वहां पे हमारे पास डेट है ना, 20 जनवरी 2021, उसको हमें सेंटर पे लाना है। ओके, सो डेट जो है बाय डिफॉल्ट डेट कंटेनर के अंदर है, राइट। जैसे आप अगर कोड में देखेंगे तो डेट की जो क्लास है, जो सीएसएस रूल सेट है, उसको डेट कंटेनर लिखा गया है ना। हमें हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर करना है। हमारे क्या करना है, हमारा मेन एक्सिस क्या है, कॉलम है ना, वर्टिकल है, हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्रॉस एक्सिस में उसको मूव करना है। क्या यूज करेंगे हम, सीधा अलाइन हाइफन सेल्फ यूज करेंगे, क्योंकि हम क्रॉस एक्सिस पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो सीधा डेट कंटेनर के अंदर जाएंगे, अलाइन हाइफन सेल्फ जो है उसको सेंटर लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना डेट, ये जो 20 जनवरी 2021 है ना। सो ये बेसिकली डेट कंटेनर के अंदर है। ओके, सो इस डेट कंटेनर को ही बदलना है बेसिकली हमने, है ना। तो सीधा जाएंगे, यहाँ पे डेट कंटेनर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाके लिखेंगे अलाइन हाइफन सेल्फ जो है, इसको हम सेंटर कर लेंगे। ओके, राइट, सो CENTER, ओके, सेंटर हम लिख लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेट जो है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा मेन एक्सिस वर्टिकल है, मेन एक्सिस हमारा कॉलम है, और हम क्रॉस एक्सिस में इसको अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। राइट, चलिए वापस चलिए अभी। सो हमने अलाइन सेल्फ सेंटर लिखा और हमारा फाइनल आउटपुट जो है कुछ ऐसे आ गया, एंड वी वर सक्सेसफुली एबल टू बिल्ड वो चार्ट का लेआउट, राइट। सो हमने ये सारी चीजें जो हमने अभी तक सीखी हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए एक लेआउट, एक और नया लेआउट जो है वो सीख लिया, राइट। एक बार क्विकली हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। ओके, सो हमने अलाइन सेल्फ नाम की एक प्रॉपर्टी को देखा, राइट। फ्लेक्स बॉक्स में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी को देखा, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो होती है। फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड स्ट्रेच, ऐसी अलग अलग वैल्यूज को आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सो बाय डिफॉल्ट होता ये है कि जब आप अलाइन हाइफन आइटम्स यूज करते हैं तो सारे के सारे फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लागू होती है। ओके, अगर आप अलाइन हाइफन सेल्फ लिखेंगे तो क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, जिस पर्टिकुलर आइटम के लिए आपने लिखा है, उसी आइटम पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, राइट। सो ये देखा हमने। और फिर अगर हमें फ्लेक्स बॉक्स के अंदर अलग अलग आइटम्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखाना है तो हम ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ये भी देख लिया। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए हमने चार्ट का एक लेआउट जो है वो बनाया।